हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और बोर्ड एग्ज़ाम्स पूरे ज़ोरों शोरों पे चल रहे हैं और इस वक्त साइंस के पेपर्स की बारी है। फिज़िक्स का पेपर हो चुका है। फिज़िक्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी भी आया, उतना सरल नहीं आया जितना उम्मीद करी जा रही थी। आफ्टर द फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत फिज़िक्स का पेपर बहुत ट्रिकी था, बहुत अजीब सा था, तो जिससे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हुई थी। तो इस बार भी थोड़ा ट्रिकी आया, उतना कठिन नहीं था बट ट्रिकी था। और अब बारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है, देखना है कैसे पेपर्स आते हैं। तो एवरीथिंग इज़ मूविंग एज़ पर द प्लान, एज़ पर जो मैं आप लोग को बताता था इन अपने वीडियोस में, उसी के हिसाब से पेपर्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अच्छा खासा पोर्शन लेकर के आने वाला है। और इसके अलावा कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह भी ठीक ठाक मात्रा में पेपर में रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, आपके बुक के अभी तक जितने भी पेपर्स आए हैं उसमें आपकी बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर आप चैप्टर को बहुत ध्यान से बहुत समझ के पढ़ रहे होंगे तो आपको एग्जाम्स में इतनी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि अच्छे से ढंग से एक एक चीज़ को पढ़िए। आइसोमेरिज्म ज़रूर देख लीजिएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, हेक्सेन का, पेंटेन का यही आता है ज़्यादातर। इसके अलावा नोमेनक्लेचर एस कार्बोक्सिलिक एसिड, देन कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, इनका नोमेनक्लेचर, इनके कंपाउंड एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन या प्रोपेनॉल। और आपको पता ही है वो जो चार्ट आपकी बुक में बना है उसको पढ़ने। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है कि जहाँ पर दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस CH2 होता है और 14 का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आना बिल्कुल तय है। देन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया है। तीन नेम्ड रिएक्शन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस एंड हेबर्स प्रोसेस। उसमें से कम से मेरा तो गैस तीनों का है, बट मिनिमम दो उसमें से आएंगे ही आएंगे। और एक की रिएक्शन कुछ उस तरीके से सिंपल सरल सी आ सकती है। क्यों प्रेशर इतना है, क्यों टेम्परेचर 200 रखना चाहिए, 200 से कम में क्या होगा, 200 से ज़्यादा में क्या होगा। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चंस हमेशा से पेपर में आते रहे। केमिस्ट्री पेपर में कभी भी बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट द पेपर ऑफ केमिस्ट्री। मेटलर्जी में एलॉयज़ के बारे में हमेशा यूजेस हमेशा आई है। देन एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम के वो तीनों, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, देन बेयर्स प्रोसेस, और वो एक और जो एक्सट्रैक्शन वाला है, फ्लोटेशन एंड ऑल दैट, वो सब आते ही आते हैं। देन थर्माइट वेल्डिंग हो गया। तो ये कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी गैसेस का रिएक्शन, आयंस का वगैरह वगैरह। तो ऑल इन ऑल बाहर से कुछ नहीं आने वाला, सब स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स, हार्डली मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है। सेम इज़ ट्रू फॉर बायोलॉजी ऑल्सो। नथिंग नथिंग वेरी स्ट्रेंज इज़ गोइंग टू कम, नथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स इज़ गोइंग टू कम। जो भी चैप्टर्स हैं उन्हीं पर कंसंट्रेट करिए, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो। टेक माय वर्ड, बाहर का कुछ नहीं आने वाला है। तो अपनी बुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि बहुत सोच समझ के बुक्स लिखी जाती हैं और काउंसिल बहुत ही दिमाग लगा के आपके पेपर्स को दे रहा है। और जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो CBSE के कंसल्टेशन में और इसके अलावा IIT, JEEs एंड नीट के कंसल्टेशन में हुआ है। ऐसे ही सिलेबस रिड्यूस नहीं कर दिया गया और उन सब से राय सलाह लेकर बात कर कर ही रिड्यूस किया गया। इसका मतलब जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो मान के चलिए ना नीट में आने वाले हैं ना ही आपके IITs में आने वाले हैं। ये कहीं नहीं आने वाले, और आएंगे भी तो इतने हल्के मार्क्स के आएंगे कि इनसे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा। तो जो आपका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है इसको बहुत ध्यान से, बहुत लगन से, डॉट बाय डॉट तैयार करिएगा किस अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और अच्छे से पेपर दीजिए। डू इट वेल। नाउ गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा इसमें देखिए। आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन्स जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो है वो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन दोनों शो कर सकते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दे विल शो एडिशन रिएक्शंस देयर। तो इसमें कंपाउंड्स के ऐड वैड हो सकते हैं इसमें।
रिएक्शन के तौर पे। नाउ हेलोजिनेशन रिएक्शन आती है, इसमें जैसे हेलोजिनेशन में हम क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं, जिसमें 4 स्टेप में और सब्स्टिट्यूशन होता है क्लोरीन एटम्स का। CH4 जो है क्लोरीन एटम्स में से एक Cl ऐड कर देता है और एक HCl बचता है, और वो 4 स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप में क्लोरोफॉर्म एंड फोर्थ स्टेप में वी गेट CCl4, राइट। तो ये 4 स्टेप की रिएक्शन है। तो इसी तरीके के सिल्वर एसिटल्डिहाइड बनता है हमारा, एसिटिलाइड बनता है व्हेन एल्काइन रिएक्ट्स विद सिल्वर। तो सिल्वर उसमें एमालगमेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है टू फॉर्म सिल्वर एसिटिलाइड। हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर देयर। हाइड्रोजनेशंस का काम होता है बॉन्ड को कम करना, और एल्काइन है तो हाइड्रोजनेशन होगा तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन है से तो एल्केन बन जाएगा। तो ये इधर से उधर अल्टा पल्टी करने में ये सब काम आते हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी सरल है, काफ़ी चीज़ें सही है, और आई होप एवरीथिंग विल बी ओके इन केमिस्ट्री पेपर। ना दोज स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक टेक होम है। टेक होम ये है कि ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के पेपर्स जो है, ये हैं तो बोर्ड के ही पेपर ना। सेमेस्टर में डिवाइड हो गए, अच्छी बात है, बट किसने पेपर बनाया? काउंसिल ने बनाया है। तो काउंसिल की नज़र में इन क्वेश्चंस की अहमियत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये पैटर्न को किनारे रख दीजिए, मगर इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। ये आपके नेक्स्ट ईयर का पैटर्न बहुत कुछ बता रहे। तो इन पेपर्स को ज़रूर अपने सीनियर से मांगिए, क्योंकि यू नेवर नो, आपके साथ आपके लिए हो सकता है काउंसिल इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर दे लास्ट मोमेंट पे ना। अभी तो कह रहा है कि हम फुल पैटर्न देने वाले हैं, फुल क्वेश्चंस आएंगे जैसा पुराना पैटर्न था, मगर यू नेवर नो काउंसिल ने क्या धमाका आपके लिए स्टोर किया हो। तो प्लीज़ इन पेपर्स को अरेंज कीजिए, इन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, और घबराइए नहीं, क्योंकि मैं हूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बायो पे होगा, जिसमें हम बायोलॉजी पे बारे में बात करेंगे, और भी कुछ अच्छी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे हम आपको। और ये जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम्स से रिलेटेड मेरे वीडियोस हो जाएंगे, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का भी हम विश्लेषण करेंगे। इंग्लिश के बारे में भी बात करेंगे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, जहाँ जहाँ पे दिक्कतें होती है। तो मेरा वीडियो देखते रहिएगा, मेरे इस चैनल को देखते रहिएगा। और क्या नाम है मेरे चैनल का? ऑल इज़ वेल इज़ इन बोर्ड एग्ज़ाम। सब्सक्राइब करते रहिए, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे मैसेज के फॉर्म में, मेरे वीडियो में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, सो दैट मैं उनको सॉल्व कर सकूं और आपको हेल्प मिल सके सही तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय चिल्ड्रन, एंड ऑल द बेस्ट।